ये 15 महीने का किस्सा है भैया। उसी तरीके से ऑगस्टा वेस्टलैंड में घोटाले में कमलनाथ जी के भांजे रतुल पुरी ने 7,600 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, उसमें 780 करोड़ रुपए का घोटाला इनके नाम पर सामने आया। मतलब कमलनाथ तो छोड़े, भतीजे और भांजे भी लगे हुए हैं। ये 15 महीने का किस्सा है भैया। इसीलिए मैं बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार, अनाचार की सरकार, आपके साथ अत्याचार करने वाली सरकार है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? बन गई कि नहीं बन गई? देश मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? और अब मैं आपको बताता हूं, 2024 में आप फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। आपको जानकर खुशी होगी, आपको जानकर खुशी होगी कि दवाइयों के क्षेत्र में भारत आज दुनिया को 168% ज्यादा दवाई दुनिया को बेच रहा है। 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दवाई, और सबसे सस्ती दवाई और सबसे अच्छी दवाई आज भारत की हो गई है। यह भी हमको याद रखना है। पेट्रोकेमिकल्स में भारत आगे बढ़ गया है। इस्पात में हम नंबर 2 के बन गए हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम नंबर 3 के बन गए हैं। और जब भी मैं जहां जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से आज आम आदमी को उसकी परचेज करने की, उसकी खरीदने की शक्ति कैसे बढ़ी है, यह भी मुझे साफ ध्यान में दिखता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और देश विकास के साथ साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। अभी अभी हमारे सांसद महोदय आपके सामने बता रहे थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल 80 करोड़ की जनता को दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 10 लाख लोगों को हर महीने दिया जा रहा है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 4 करोड़ घर बने हैं, वहीं 47 लाख घर यहां बने हैं। और आपके यहां खरगोन में 1,23,000 घर बने हैं। यह भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जब 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ की, तो इन्होंने आवास योजना में घर बनाना बंद कर दिया था कि नहीं कर दिया था? कर दिया था कि नहीं कर दिया था? रोका था कि नहीं रोका था? अब तुमने भी उनको चुनाव में रोक लेना और कमल खिला देना, विकास की तरफ आगे बढ़ चलोगे। जल जीवन योजना में जहां 9.5 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया गया, वहीं 42 लाख गैस का सिलेंडर मध्य प्रदेश में दिया गया। और आपके खरगोन में 1,90,000 लोगों को गैस का चूल्हा दिया गया। और राखी पर 100 रुपए का आपको गिफ्ट भी मिला, 200 रुपए का, और 100 रुपए का आपको उज्ज्वला बहनों को, उसके लिए भी आपको जो सब्सिडी मिली है वो आपके ध्यान में है। प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना में जहां 11 करोड़ इज्जत घर बने, 11 करोड़, वहीं आपके मध्य प्रदेश में 73 लाख इज्जत घर बने हैं। 73 लाख। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, और आप याद रखना इन बातों को, जब आप सचिन जी बिरला को वोट डालोगे तो याद रखना। आपसे मैं पूछता हूं, जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की बात लाल किले के प्राचीर से की थी, तो यही कांग्रेसी भाइयों ने खिल्ली उड़ाई थी। ये प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले के प्राचीर से करता है। उनको भारत मालूम नहीं था कि 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सड़कों पर और खेतों में जाया करती हैं। अगर 12 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। यह भी हमको याद रखना चाहिए।
और जब हम 12 करोड़ कहते हैं तो 12 करोड़ बच्चे भी जुड़ते हैं, 12 करोड़ परिवार भी जुड़ते हैं। उनको इज्जत देने का काम किया गया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को बोलो हर चौथे महीने 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो एक तरफ फरेबों की सरकार, लूट की सरकार, घोटाले की सरकार, और एक तरफ लोगों के लिए काम करने वाली सरकार। यह भी आपको याद रखना चाहिए, यह भी आपको मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं और शिवराज सरकार की बात करूं, आज अभी हमारे सचिन जी मेरे से बात कर रहे थे, वो मैं आऊंगा काटकुट के क्षेत्र के पानी के बारे में। और इस बीच